हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जिनका भी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हो गया है तो उनको अब आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम जो आगे लाइंड अप है उसके साथ उसको भी अपना प्रिपेयर करना है। और मेंस की तैयारी भी साथ में लेके चलनी है क्योंकि सभी जो एग्ज़ाम है एक साथ ही इस बार लाइंड अप हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो मेरे को नहीं जानते हैं तो मैं दोस्तों अपने इस चैनल के थ्रू क्वांट सेक्शन में वो 2018 से लेके 2024 तक जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ साथ जो सीरीज है या सिम्प्लीफिकेशन है उसके भी मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आता हूं। और मैंने भी एक सीरीज चालू की हुई है एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम को लेके, और मैंने आज पार्ट नंबर 12 करने वाला हूं। तो जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 11 की 11 वीडियो देख के आइएगा। बहुत माइनर माइनर वीडियो है, आप गो थ्रू 2 की स्पीड में भी देखेंगे तो मिनिमम से 7-8 मिनट में वीडियो पूरी हो जाएगी। तो मैं 5 से 7 क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे कि आप भी अपनी रील स्क्रॉल करने के बजाय ऐसी वीडियो देखें जिससे कि आप रिलैक्स माइंड होकर जब बैठे हैं तो ऐसी वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मैं भी साथ साथ में सोल्व करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी का कितना है 5:6 है। और एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो कितना है 4:7 है। फिर बोल रहा है ए और बी की सेविंग रिस्पेक्टिवली कितनी है 7,000 और 4,000। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो की 2-3 वीडियो से पहले भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करवाया था। 2019 में आया क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को ध्यान में रखने के लिए इस तरह का ध्यान रखिएगा, इनकम का और एक्सपेंडिचर का जब रेशियो है और सेविंग का भी दे रखा है तो अपने को क्रॉस मेथड लगाना है। ठीक है, क्रॉस मेथड लगाना है। तो कैसे लगाते हैं देखो, पहले इनकम का रेशियो लिख लेना है 5:6। ठीक है, ये क्योंकि इक्वेशन वाला जो इक्वेशन वाली फॉर्मूला है, इक्वेशन से सोल्व करोगे उसी से ही क्रॉस मेथड निकल के आया। ठीक है, 5:6। ठीक है, फिर लिख लेना एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:7। ठीक है, और सेविंग का कितना है उसका 7,000 दे रखा है और 4,000 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्रॉस मेथड बोला जाता है। लिख देता हूं यहाँ पे क्रॉस मेथड। ठीक है, जो कि एसएससी में भी काम आता है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी क्या करना रहता है, ये 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, और ये 4 को करना है 24 से। ठीक है, और बड़े में से छोटे को घटाना है। क्लियर, ये बात समझ आई। फिर क्या करना है, एक्सपेंडिचर वाली 4 की वैल्यू को 4,000 से मल्टीप्लाई करना और 7 वाले को 7,000 से, मतलब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्रॉस मेथड नाम दिया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, 5 को करना है 7 से मल्टीप्लाई, 4 को करना है 6 से मल्टीप्लाई। तो 35 में से 24 के कितने बचे 11, 35 माइनस 24। ठीक है, तो कितने बचे 11 रेशियो। अब इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आया 16, और 7 को 7 से किया तो 49, तो मतलब 49,000 माइनस कितना 16,000। ठीक है, तो 49 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, 33,000 आ गया और 11 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 3,000 आ गई। ठीक है, और अपने को पूछा गया फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 3,000 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। सिंपल, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा 15,000 आंसर होगी। क्या होगा 15,000 आंसर आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है, बी सी डी, ये ई होगा, ये बी लगा लीजिए। ठीक है, कैसे मतलब 15,000 इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले इनकम का रेशियो लिखना है, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना है, फिर उसकी सेविंग लिखनी है। ठीक है, फिर क्रॉस मेथड में क्या है, पहले वाले रेशियो को एक्सपेंडिचर के बी वाले रेशियो से, फिर बी वाले रेशियो को एक्सपेंडिचर के ए वाले रेशियो से। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर के ए वाले रेशियो को बी वाली सेविंग से, एक्सपेंडिचर बी वाले रेशियो को सेविंग वाले ए से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। ठीक है, और इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। क्लियर, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट करना कि कैसे कैसे इसको सोल्व करना है, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है देख लीजिए। बोट ए ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में 32 घंटे में। ठीक है, और स्ट्रीम की मतलब धारा की दे रखी है 20, तो फाइंड द स्टिल वाटर की। तो 4 रेशो बनते हैं आपको पता है, बोट, स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। एक्स मान लेते हैं बोट को, स्ट्रीम की 20 है तो एक्स प्लस 20 और एक्स माइनस 20। क्लियर, तो अपने को क्या है, कुछ डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपॉन डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की
स्ट्रीट 480/420, ये क्या आ गया T1 आ गया, प्लस 480 x माइनस 20, क्यों अपस्ट्रीम, तो ये भी टाइम आ गया। तो ये दोनों टाइम टाइम है, तो एक्चुअल में टाइम कितना दे रखा है, 32 घंटे दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा 32 आएगा। अब ये क्वेश्चन बन गई ना, अब आपने को ना सीधा पुट करके देख लेंगे। 60 को पुट करो, 60 को पुट किया 80, 80 480 किया 6 आ गया, ठीक है। 60 में से 20 घटाएगा 40, 40 में से पार आ गया। अब 32 अपने अकॉर्डिंग बन रहा है 18 घंटे, और इसके अकॉर्डिंग 32, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर 70 लोग, 70 12 20 90, 90 480 का भाग जाता नहीं है, तो एक बार 20 छोड़ दो, 70 छोड़ दो, ठीक है। 40 लेते हैं, 40, तो 40 प्लस 20 60, तो 60 में 480 का भाग देंगे कितना आएगा, 8 घंटे आ जाएगा। प्लस यहाँ रखा 40, 40 माइनस 20 20, 20 को 480 20 करो तो कितना आएगा 24 आएगा। तो इन दोनों को जोड़े तो कितने घंटे आ रहा है, 32 आ रहा है, आपको आ रहा है, और 32 ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो सीधा सीधा पता लग गया अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन पुटिंग मेथड से करना है, ऑप्शन पुटिंग मेथड से, क्लियर। जब अपने को ऐसी क्वेश्चन बनती हो और अपने को द्विघात समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा द्विघात समीकरण बनाओगे, सोल्व करो, इससे बढ़िया है आप जो सीधा सीधा भाग जा रहा है उसका वैल्यू पुट करें और सीधा आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अपना मेन मुद्दा होता है कि अपने को आंसर जल्दी निकालना है, ठीक है, और अपने को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मेथड सीखा और यहाँ पे आगे वही मेथड लगा रहे हैं, नहीं। कई बार क्या होता है, मेथड सीख के आते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे एग्जाम में बैठ के ऐसे मेथड निकल जाते हैं जो जैसे ऑप्शन पुट कर दिया, या ऐसा पैटर्न बना लिया जो अपनों ने सीखा ही नहीं था, बट वो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस और अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी से वो चीज़ें डेवलप होगी माइंड में, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सीखा है वही लगाना है, बस आंसर आना और विद इन टाइम आना, ये मेन है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए क्या आंसर आएगा इसका बताओ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यूमरेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश, ठीक है। जो फ्रैक्शन होते हैं इसको बोलते हैं भिन्न हिंदी में। वो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो 4 पे 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो पहले मान लो 4x था, अब कितना हो गया 3x हो गया। और डिनोमिनेटर जिसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, वो क्या इंक्रीज हो रहा है 150% से। तो पहले मान लो y था, नहीं पहले मान लो 2y था, तो अब कितना हो गया 3y हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ओरिजिनल क्या है देखो, 4 से 3 हुआ है ना, 25% हुआ, या तो मान लो चलो 100 मान लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आ रहा, 100x मान लिया और 100y मान लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है 25% डिक्रीज हो रहा है, तो ये 75x हो गया, ठीक है, क्लियर। ये क्या हो रहा है 150% बढ़ रहा है, तो 150% बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150% इंक्रीज हुआ है ना, तो 50 इंक्रीज हुआ, 100 का 150, ठीक है। तो ये कितना होगा 250 होगा क्या, 250 होगा क्या होगा बताओ। 150% इंक्रीज हो रहा है, 100 का 150% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है 250। ये माइनस 25 हुआ और ये प्लस 150 हुआ, ठीक है। अब ये तो कट गया, मान लो सिंपल, 25 3 75, 25 10, ठीक है। तो एक्चुअल में बोल क्या रहा है, वो कितना हो रहा है 10:7 हो रहा है, जो कि बोल रहा है ये रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है वो कितना हो रहा है 7:10 हो रहा है। लेकिन अब देखो एक्चुअल में एक्स वाई पूछा है उसने, एक्स वाई है ना, एक्स वाई पूछा है क्या होगा, ठीक है, ओरिजिनल फैक्टर पूछा है। तो ये 10 से तो ये 10 कैंसिल हो गया और 3 इधर ले आओ, तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा, 7/3, जो कि था ओरिजिनल, जो कि था ओरिजिनल। तो अपना आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा, क्लियर। बहुत सिंपल है, आप जैसे भी आपको समझ में आता है वैसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जब मैंने देखो दोनों ये भी बताया, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बन जाता 2x, ये x y बन जाता, ठीक है। यदि आप इससे करना चाहते 100 मान के करना तो वो भी आंसर आएगा, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल आएगा, क्लियर। किसी तरह भी कीजिए, किधर से भी घुमा के, रास्ता हर रास्ता मंजिल तक जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। डिसऑनेस्ट वेंडर है, ठीक है, डिसऑनेस्ट वेंडर है, प्रोफेसेस टू सेल फ्रूट एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब वो बोल रहा है, दुकानदार वो बोल रहा है कि मैं कॉस्ट जितने की लाया उतने की बेच रहा हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है वो बोल रहा है वेट में वो 600 ग्राम बचा रहा है 1 किलो वेट पर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो बोल क्या रहा है एक की चीज ला रहा हूँ एक में बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वेट में, ये तो रुपये हो गया, और वेट में वो दे कितना रहा है 600 ग्राम दे रहा है, तो एक्चुअल में उसके पैसा कितने का लग रहा है 600 ग्राम का लग रहा है ना,
600 ग्राम का लग रहा है, लेकिन बेचने में बेच कितना रहा है, बेचने में कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, खुद की जेब का लग रहा है 600 ग्राम का पैसा, और बेचने पे पैसा मिल रहा है 1000 ग्राम का, और बोल रहा है मैंने सेम ही दी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा रेशो। ठीक है, ये माइनस कह रहा, ये इंटू है, ये 2 से कट कर दो, 2 तिया 6, ये 2 से कट करो, 2 5 10। तो एक्चुअल में रेशियो क्या आ गया, 3:5 आ गया। क्या आ गया, 3:5 आ गया। ठीक है, तो 3 पे 2 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो 2/3 इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 66.66% होगा, या इसको बोलते हैं 66 से ही 2/3% बोलते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो 33 भी है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अब 66 देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लगा दो, 66.66 आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोल रहा क्या डिसऑनेस्ट सेंडर था, वो बोलता है मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसे फायदा कहाँ हो रहा है, वो 600 ग्राम की बजाय कस्टमर को तो 1 किलो बोल के दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, 600 ग्राम दे रहा है, मतलब 600 ग्राम वेट यूज कर रहा है किलो के लिए। ठीक है, तो पैसे उसके जेब से लग रहे हैं 600 ग्राम, लेकिन पैसे ले रहा है 1 किलो के, और वही उसका मुनाफा है जो मैंने आपको करके दिखाया। क्लियर, समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, नहीं परसेंटेज है, देखो ए है, बी है, सी है। ए ने क्या करा, सेल करा है, मान लो ए लेके आया 100 रुपए में, ये सीक्वेंस है ना इसलिए मैंने 100 ही मान लिया। बी को दिया लॉस पे, दिया कितने लॉस पे, 20 का लॉस, 20 का लॉस माइनस 20%, माइनस 20 हो जाएगा, तो बी को दिया 80 रुपए में। ठीक है, बी ने भी आगे सी को सेल करा लॉस पे, 6% लॉस पे, 80 का 6% लॉस, तो उसको कितने में बेचा होगा, 80 इंटू 94% पे बेचा होगा। ठीक है, ये वैल्यू में सी ने दी होगी, और दी कितनी है सी ने, एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है 1880 दी है, कितनी, 1880 दी है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 92 से कट गया कितना, 2 टाइम, और 2 जीरो इधर चली जाएगी, तो 200 आ गया, 200 आ गया। क्लियर, 200 आ रहा है ना। अब पूछा क्या है, पूछा है वाई व्हाट प्राइस, मतलब वो पूछ रहा है व्हाट प्राइस डिड। ठीक है, 200 नहीं आएगा, देखो देखो 200 नहीं आएगा, ये 8 पड़ा है ना, ये 2 से काट कर दो 4, ये 4 से कट कर दो 25, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25। दोबारा बता देता हूँ, 80 का 94% वैल्यू एक्चुअल में वो 880 के बराबर है, एक जीरो से एक जीरो गई, 92 इंटू टू 188 होता है, फिर ये 8 है, ये 2 से कट किया 4, 4 से नीचे कट किया 25, तो एक रेशो की 25 ऊपर ले जाओ तो एक रेशो की वैल्यू 25। अब पूछ रहा है ए का प्राइस, तो इंटू 100 कर दो, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25 होगी। मतलब ए ने खरीदा कितने में था, 2500 में, कितने में, 2500 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, सीक्वेंस में दिया जाएगा और आपको लास्ट में या बीच में कुछ ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिससे आपको रेशो निकाल के एक्चुअल वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। वो क्या कहना चाह रहा है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ना, नहीं मिक्सचर का नहीं है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंटेनर है जिसके अंदर 100 लीटर मिल्क है। ठीक है, और इस कंटेनर से 15 लीटर मिल्क को रिप्लेस किया वाटर से। ठीक है, 15, और ये प्रोसेस को 3 बार किया है, और हाउ मच मिल्क इन नाउ प्रेजेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इसका क्या करना रहता है, देखो 100 लीटर था, ठीक है, 15 लीटर निकाला। ठीक है, मतलब कितना भाग निकाला, 15/100, 15/100 निकाला, तो एक्चुअल में रहा कितना, फिर वो रहा बता 85/100 रहा, 100 में से 15 जाएंगे तो 85/100 रहा। ठीक है, 85/100 को क्या लिख सकते हो आप, 5 से कट कीजिए, 17/20 इंटू 17/20। ठीक है, और ये प्रक्रिया 3 बार हुई है तो इसको 3 बार लिख दो। ठीक है जी, लिख दिया। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, कट सीधा कट कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, तो 49 13 होता है 17 की क्यूब। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और एक जीरो, मतलब 80। ठीक है, अब इसको भाग दो, 80 को 6 से करेंगे तो 480 आएगा, फिर क्या बचेगा 11, फिर 3 उतारा, फिर 80 एक कम 80। ठीक है, कितना बचा
33 बचा, फिर पॉइंट लगा दो 0, फिर 80 को 4 से करा कितना आया 320 आया, फिर 10 बचा, फिर 0 लगाया तो 80 एकम 80 आ गया, तो 61/41 अपना क्या बचा, दूध बचा। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया कितना सिंपल तरीके से मैंने समझाया। उसने बोला 15 लीटर रिप्लेस करा है, तो 15 का भाग, तो बचेगा कितना दूध, 85/100 बचेगा टोटल का, तो 17/30 उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये प्रोसेस हुआ कितनी बार, 3 बार हुआ है, तो मैंने 3 बार इसको लिख दिया। ठीक है, और उसको फिर मैंने क्या कर दिया, एक्चुअल में सोल्व कर दिया, जो कि एक्चुअल में दूध उसमें बचा कितना बचा, 61.81 लीटर बचा। क्लियर, समझ में आया। तो आपको समझ में आया ना क्या मतलब एक्चुअल में क्या है, क्या मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो सब था ना, ये मैंने आपको करके दिखाया। तो आपको यदि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, क्योंकि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो उसमें क्या मोटिवेशन हमको भी मिलता रहता है कि चलिए हमको भी कोई एक बूस्ट अप दे रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब करना, और लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये चीज़ें करते रहिए तो हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।